अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। पैकिंग जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। उसामा ने बहुत जो है ना हिम्मत संभाली है। मैं व्लॉग्स एडिट कर रही हूँ बैठ के आप लोगों के लिए, और उसामा ने पैकिंग भी की है, फिर सफाई भी की है हमने। तो यही सब चल रहा है अभी, और अब बिल्कुल फाइनल लम्हात हैं कि यहाँ पे जो है आप देखें ये सारा सामान जो है ना रखा हुआ है। ये बैग है जो हमें लेकर जाने हैं, ये बैग है जो हमें लेकर जाना है, फिर यहाँ पे व्लॉग एडिट हो रहा है, यहाँ पे ये रहे उसामा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एंड की चल रही हैं। तो जो पहनने वाले कपड़े हैं वो भी हम निकाल चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब बस सोना है हमें थोड़ी देर के लिए, और फिर आई थिंक 5:30 या 6 बजे तक हम उठेंगे, क्योंकि 7:30 बजे हम लोगों की ट्रेन है। तो हम लोग चाह रहे हैं हम जितना जल्दी पहुंच जाएं उतना बेहतर है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब ये व्लॉग स्टार्ट होगा जब हम सुबह में सोकर उठेंगे, बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ। अल्लाह हाफिज़ घर, बस कुछ दिन में हम वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। वी आर ऑल रेडी, और हम लोग निकल रहे हैं। प्लांट्स को भी पानी डाल दिया है, सब कर लिया। हवन्नक बनी हुई हूँ अभी, मैं थोड़ी देर में सही तरह मिलती हूँ। हमें अपनी टैक्सी जो है वो जल्दी बुक करवा ली थी, तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, टाइम पे आ गई थी टैक्सी। और बस अब हम लोग जो है लूटन एयरपोर्ट पार्कवे पहुंच गए हैं। यहाँ से हम ट्रेन लेंगे लंदन सेंट पैनक्रास, फिर वहाँ से हीथ्रो जाएंगे। तो चलते हैं, टिकट्स निकलवाते हैं। हम एडवांस में ही बुक करवा चुके हैं। खाली पड़ा है पूरा। तकरीबन कोई 4-5 हफ्ते से मैं कवल को बोल रहा हूँ, कवल नाखून काट लो। और कवल अब मुझसे रिक्वेस्ट करिए, कह रही मुझसे कि उसामा यार मुझसे टाइप नहीं हो रहा, प्लीज टाइप कर दो। क्या दबाना है? अच्छा मुझे बताओ। स्ट्रगल इज रियल। ये नहीं हो गया। अब आप काट लेंगे अपने नाखून? हाँ मैं काट लूँगी। EMR से जाना है हमें। अल्लाह जाने कब वो दिन आएगा, लेकिन चलो खैर, अब तो मैंने बोलना ही छोड़ दिया है। हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन। EMR में जाएंगे तो होपफुली वी विल बी देयर इन लाइक मे बी 25 मिनट। उसके बाद हमें जो है हीथ्रो के लिए लेनी होगी। वी विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम। 1:45 बजे की फ़्लाइट है हमारी। उसामा साहब को गर्मी लगना शुरू हो गई है, क्योंकि EMR में जो है कोई मेरे ख्याल से AC वगैरह भी नहीं चल रहा है आज तो। नहीं, वेंटिलेशन है लेकिन फुल कैपेसिटी के ऊपर है। नहीं, वैसे भी EMR में कभी कभार ये लोग AC भी नहीं चलाते, आवाज़ आ रही है, नहीं चलाते, तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन खैर यहाँ पे हमने सामान जो है अपना इस तरीके से रखा हुआ है, बिकॉज वी कांट डू एनीथिंग। जगह ही नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, तो क्या सामान के लिए कैसे जगह मिलेगी। हम लोग पहुँच चुके हैं लंदन सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल, लेकिन उसामा बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि उसामा का टिकट शायद चलना बंद हो गया है। हियर फाइनली चल नहीं रहा था, बैरियर नहीं चल रहा था। हाँ, तो इसीलिए थोड़ी सी देर लग गई। बट अभी जा रहे हैं हम लोग लिफ्ट की तरफ। टिकट नहीं एक्सेप्ट कर रहा था। कुछ लोग जो हैं वो अपना QR कोड स्कैन करके जा रहे थे। अच्छा, उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हाँ, क्योंकि वो डिजिटल कार्ड था ना आई थिंक, तो इसीलिए। फाइनल आवर्स एट लंदन सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल स्टेशन। दिस इज़ ह्यूज उसामा। हाँ, इधर से लोग जाके देख रहे हैं। पता नहीं, चलो अभी हमारे पास टाइम नहीं है जाके देखने का। हम लोग जा रहे हैं पिकेडिली लाइन से, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ता है। आप सीधा जो है हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल पे पहुँच जाते हो, टर्मिनल 4 पे। इस तरीके से ट्रैक बना हुआ है, आप आराम से सामान लेकर जा सकते हैं अपना। की माँ है और हम उसके अब्बू हैं, आई नो, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। हम लोग जा रहे हैं पिकेडिली लाइन से, तो यहाँ पर पिकेडिली के लिए जो है बेसिकली एस्केलेटर ही होता है, आपको लिफ्ट नहीं मिलती है। नॉर्दर्न तो हमें दिखी नहीं, नॉर्दर्न लाइन के लिए जो है वो लिफ्ट थी, और लास्ट टाइम भी जा सकते थे। हाँ, बट लास्ट टाइम भी हम लोग पिकेडिली के लिए ही आए थे ना, तब भी नहीं थी। नहीं, वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ था नॉर्दर्न के लिए, हो सकता है वो वहीं पे ही उतारती हमें कहीं। प्लेटफॉर्म आमने सामने होगा ना, नॉर्दर्न और पिकेडिली। होपफुली, लेट्स सी। हाँ, यही वाली है उसामा।
ये लाइन जाती है हीथ्रो टर्मिनल 4, लेकिन यही है कि ये हर 9 मिनट में आती है, तो अभी शो नहीं हो रही है। अभी जब शो होगी तो फिर पता चलेगा कि कितनी देर में आएगी। वैसे मैप पे 9 मिनट्स लिखा हुआ आ रहा है। फाइनली हमारी T4 आने वाली है। कितनी देर में? 2 मिनट में। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे उसका। हम बिल्कुल आखिरी कैरेज की तरफ आके खड़े हुए हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है कि आपको जगह मिल जाए। वैसे तो ऑफिस आवर्स हैं, जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन क्या पता जगह मिल जाए, हो सकता है। लेट्स सी। इसी ट्रिक से रखते हैं अपने लगेजेस, क्योंकि बाकी और कोई जगह तो होती नहीं है यहाँ पे बैठने की, तो जैकेट फंसानी पड़ती है ताकि लगेज आपका जो है कहीं इधर उधर ना चला जाए। बट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस। हम किसी प्रॉपर गैजेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ट्रैवल करते नहीं हैं। इतना नहीं करते ना, जब फ्रीक्वेंटली करेंगे तो फिर कर लेंगे। वो आप कंबाइन कर सकते हैं चीज़ों को, एंड यू कैन जस्ट होल्ड वन थिंग। वो जब वक्त आएगा तब करेंगे उसामा। उसामा मेरी हंसी नहीं रुक रही। उसामा इतनी बड़ी बड़ी जमाइयाँ ले रहे हैं जिसकी कोई। उसामा को बहुत शदीद नींद आ रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। अरे तो मुझे कब सिरप पीने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसे सोचा। लंबी फ्लाइट हमारी दोस्त है सदफ, उसने बोला था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है ना, मैं सो नहीं पाती हूँ प्लेन वगैरह में, इवन ट्रेन में भी मुझे नींद नहीं आती है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इसीलिए उसने बोला था कि इसको जो है ना कफ सिरप पिला कर आना, तो हमने यही डिसाइड किया कि हम कफ सिरप पिएंगे एंड देन विल स्लीप। तो हाँ, उससे पहले ही जो है हम लोगों की हालत ऐसी ख़राब हो रही है कि मुझे लगता है कि हम आराम से दोनों सो जाएंगे। तो अभी जो है मेरे ख्याल से रात में हम लोगों को सिर्फ 2 घंटे मुश्किल से नसीब हुए हैं, उसमें भी सही तरह नींद नहीं हुई है, जागते जागते निकले हैं, क्योंकि हमें पता ही था कि यार उठना है थोड़ी देर में। तो 2-2:30 बज गए थे और 6 बजे के हम लोग उठे हुए हैं, तो बस 2 घंटे ही नींद हुई है। खैर अब वहाँ का प्लान ये है, हम लोग, अगर आप लोगों को नहीं पता तो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, हम लोग अबू धाबी से होते हुए जा रहे हैं। हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, तो वो व्लॉग्स भी आएंगे, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। वो व्लॉग्स भी आप लोग इन्जॉय करिएगा, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा हिंट दे दूँ कि ये भी हो रहा है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हीथ्रो टर्मिनल 4 और अब हम अंदर जा रहे हैं। उसामा, इसकी भी फील ऐसी है जैसे कराची एयरपोर्ट हो। हम लोग तो बहुत जल्दी आ गए हैं, अभी तक काउंटर भी नहीं खुला है और चेक इन भी नहीं किया उसामा ने ऑनलाइन। तो अब चेक इन भी तभी होगा जब ये काउंटर्स खुलेंगे। यहाँ पे कोई सेल्फ लगेज सबमिट करने का भी ऑप्शन नहीं है, के काउंटर्स खाली पड़े हैं, तो हमने सोचा कि यार वेट कर लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हम ओवर वेट तो नहीं है, बिल्कुल सही वेट है या नहीं है। वो उसामा ज़बरदस्त 25 kgs, एंड आपको पता है कि इसमें भी हमारे पास अभी 1 kg रहता है और इसमें ½ kg रहता है हमारे पास अभी, तो विच इज़ गुड। माइट बी स्लाइटली ओवर, तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे ना उसमें बैग में खोल के, अभी 1 kg जिसमें बचता है। बेचारा शोहर खाया ही नहीं जा रहा। सामा ये तो और कम है, ½ kg रहता है। उसामा कुछ लेना है तुम्हें यहाँ से, है कुछ लेना है, सोच लो अभी भी। रखने हैं मुझे। कोई बात नहीं उसामा, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे हैं कि दोबारा पैक होकर आ जाएंगे ना बैग में, मसला नहीं है। बट यू वांट गेट समथिंग, क्योंकि हमारे पास बच्चा है अभी इसमें वेट। Yes, I want to get something for myself. हाँ सुकून। वो तो तुम्हारे जहन को तभी आएगा जब तुम चाहोगे खुद, वो कोई नहीं दे सकता जब तक उसामा खुद नहीं चाहेगा। हम लोग चेक इन काउंटर पे 45 मिनट्स अर्ली आ चुके थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3.5 आवर्स बिफोर डिपार्चर जो है खुलता है, तो हम लोग वहाँ पे गलत खड़े हुए थे, यहाँ पे हमें एक्चुअली खड़े होना था। तो अब हम आ गए हैं, वी आर स्टिल द फर्स्ट वंस। अच्छी बात यह है कि हम
वहाँ पे भी लाइन में सबसे पहले थे और हमारे पास जितने भी लोग आए थे अच्छे बच्चों की तरह हम हमारे पीछे ही खड़े हुए हैं। नॉट दैट इट मैटर्स, लेकिन हम पहले आए थे तो आई थिंक हर किसी ने हमें जगह दी कि आप पहले आगे खड़े हो जाए, समथिंग विच इज़ गुड। और मेरे बाल बन चुके हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी। अब कवल क्या कर सकते हैं। एक ट्रिप में कोई 4-5 बार बाल बनाती है घर से निकलने से पहले 15 मिनट। शी नोज़ दैट वी आर गेटिंग लेट बट शी विल मेक श्योर दैट हर हेयर इज़ ऑन पॉइंट। फिर उसके बाद टैक्सी में बैठने के बाद, गाड़ी में बैठने के बाद दोबारा बाल बनेंगे, सब चेंज हो गया। फिर उसके बाद हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले बाल बनेंगे, फिर उसके बाद जाने के बाद अंदर बाल पोनी में बन जाएंगे। पहले पोनी बना लो। स्लीपी राइट नाउ, तो इसीलिए बस मुझे उसामा की कोई बात समझ नहीं आ रही है। ओके बाय। फाइनली अराइव, क्योंकि हम बैगेज तो दे चुके हैं। अब हमारे पास ये जो छोटे वाले हैंड कैरीज़ हैं, हम उनको कैरी करके चल रहे हैं बेचारे। तो कैरी ऑन में जो है जा रहे हैं अंदर लेकर इसको, देखते हैं कि क्या हिसाब किताब रहता है। कुछ खुलता तो नहीं है, और ये वाले आइटम्स आप नहीं लेकर जा सकते हैं, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली ऑल क्लियर, हम लोग एंटर हो चुके हैं। अब लाउंज की तरफ जा रहे हैं और इन्जॉय करेंगे वहाँ पे बैठकर, आराम से लेटेंगे। फिर उसके बाद कुछ व्लॉग्स एडिट करूँगी मैं, एंड देन प्लेन की तरफ जाएंगे। और ये रहा लाउंज। अब हम जा रहे हैं प्लाज़ा प्रीमियम लाउंज, जो कि है टर्मिनल 4 पे। इसी नाम से टर्मिनल 3 पे भी एक है, और हम टर्मिनल 4 पे हैं तो हम यहाँ जा रहे हैं। अब आप लोगों को एक्सपीरियंस दिखाते हैं अंदर जाकर। बोर्डिंग पास लिए हैं, कार्ड लिया है हमारा हमसे, एंड देन वी आर हेडिंग इन नाउ। तो एक हम लोगों के साथ बैड सीन हो चुका है, क्योंकि हमारे कार्ड्स जो हैं वो यूएई के थे और यूएई के नंबर हमारे चल नहीं रहे हैं। तो उसकी वजह से अब हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं अपना लाउंज बेसिकली, क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं चल रहे हैं। बट हमने पेमेंट की हुई है कार्ड की, सारी चीज़ें हो रही हैं, सब हो रहा है, बट क्योंकि नंबर नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। और हम कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे फ़ोन से जो है वो कॉल लगती नहीं है इंटरनेशनल। सो ये इशू है। दूसरों की तरह हमें भी वेटिंग एरिया में ही बैठना पड़ेगा, एंड हम पे कर चुके हैं, उसके बावजूद भी हम एक्सेस नहीं कर सकते। यार उसामा कोई बात नहीं, मूड अच्छा कर लो। देखो लाइट कितनी फिट आ रही है तुम्हारे पीछे, बहुत अमेजिंग लग रही है। हमने ना बहुत ख्वाब सजा लिए थे कि यार हम बड़े खुश थे कि हमारा कार्ड अभी तक भी जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं और चल रहा है। तो हमने फ़ीस भी पे कर दी, उसके अंदर और एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए कि हाँ ठीक है अभी अबू धाबी जाएंगे तो हम वहाँ पे भी खर्च कर लेंगे, हमें काम आएंगे और ये वो। एंड हमारा कार्ड नहीं चल रहा है अब। तो अब वहाँ जाकर जो है हम घूमने के बजाय आई थिंक ये फौरी कर रहे होंगे। 1:05 पे गेट शो होगा। तो हम वहाँ जाने के बजाय ये फौरी कर रहे होंगे कि हम अपना कार्ड जो है वहाँ जाकर कैंसिल करवा रहे होंगे और उनसे बोल रहे होंगे कि भाई हमारे पैसे हमें वापस दे दो। एग्जैक्टली, क्योंकि वी हैवंट यूज्ड द सर्विस एक्चुअली, देन उसमें एक्स्ट्रा पैसे जो पड़े हुए हैं वो तो ले लें एटलीस्ट। लेट्स सी क्या होता है, किस तरह का रहता है आगे का सफ़र। बट अब लाउंज एक्सेस तो नहीं हो सकता, तो अब मैं आप लोगों को प्लेन का ही रिव्यू दे दूँगी कि फ़्लाइट कैसी रही हमारी। और हम लोग इत्तेहाद से जा रहे हैं, एज़ यू गाइज़ नो ऑलरेडी। सो लेट्स सी, इत्तेहाद से हम लोग पहली दफ़ा फ़्लाई कर रहे हैं। हम लोग पहले कभी भी अबू धाबी एयरपोर्ट पे नहीं लैंड किए, क्योंकि हम लोगों को इतना पसंद नहीं है अबू धाबी। तो ये सबसे सस्ती फ़्लाइट थी, तो हमने कहा चलो लेट्स बुक इट और लेट्स फ्लाई विद दैट। तो अब आगे देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। राइट नाउ आई एम जस्ट एडिटिंग व्लॉग्स फॉर यू गाइस just because, and Osama is also going to edit his vlogs. हमने उन लोगों को ईमेल भी की है, सिटी बैंक वालों को, क्योंकि सिटी के ही कार्ड्स हैं हमारे। तो उनकी ईमेल आई है कि हो सकता है इट टेक्स अप टू 4 वर्किंग डेज़ सिर्फ एक रिप्लाई आने में। तब तक तो भाई हम कराची पहुँचे हुए होंगे। मैं अभी आई हूँ WS स्मिथ, और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपने लिए देख लूँ खाने को। उसामा ने नाश्ता कर लिया था, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो अब ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ से, और मुझे फ्लू भी होना शुरू हो गया है। पता नहीं क्या सीन है, एयरपोर्ट आते ही कुछ जो है फ्लू टाइप हो चुका है शुरू। एंड मैं सिर्फ यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ अवेलेबल है या नहीं,
बट फ्रूट्स आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा भी मुझे कुछ स्नैक्स से देखना पड़ेगा। सो लेट्स सी कुछ मिलता है कि नहीं। ये वाली कैंडीज़ हलाल हैं, उसके अलावा जो है ये भी हलाल नहीं है, और उसके अलावा ये वाली भी हलाल नहीं है। आई थिंक जिस पे वीगन लिखा हुआ है ना, बस वो आप खा सकते हैं, वीगन फ्रेंडली। आज काफ़ी बारिश वाला वेदर है, लेकिन यार कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये लैंड, पूरा इतना बड़ा, इतने सारे जहाज़ खड़े हुए हैं, ज़बरदस्त लग रहा है। और वो यूएई का फ्लैग दूर। अब हम लोग आ गए हैं कोस्टा, हमारी फ़्लाइट जो है वो डिलेड है, तो इसीलिए हम कॉफ़ी पीने आए, क्योंकि अब सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश भी कर लिया है ताकि शायद मैं सोती भी ना लगूं, बट इट्स इम्पॉसिबल। बाल भी देखा होगा आपने चेंज हो गए, वो इसीलिए कि मैं चाह रही थी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। इकोनॉमी है। चेक करें और उसके बाद लेग रूम चेक करें, बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। हमें लग रहा है कि ये प्रीमियम इकोनॉमी है, बट उसामा कह रहे हैं इस जहाज़ में प्रीमियम इकोनॉमी था नहीं। लेट्स सी। पहली वाली सीट्स जो हमने देखी थी ना, वो डेफिनेटली जो है प्रीमियम इकोनॉमी थी, क्योंकि ये वही है, नहीं इकोनॉमी है, इसमें प्रीमियम इकोनॉमी नहीं है। उसामा इसमें नहीं है इतनी स्पेस, वो बहुत ज़्यादा थी। कि इसमें बहुत स्पेस है। अच्छा ठीक है, उसामा बता रहे भाई, आप उसामा की बात सुन लें प्लीज़, बाकी किसी की ना सुना। अच्छा, तुम उसामा कह रही हो इसमें प्रीमियम इकोनॉमी है। स्पेस ज़्यादा थी ना, लेग रूम ज़्यादा था। Okay. तुमने बुक कराई है, तुमको पता। माय पॉइंट। ओके, हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं एक्चुअली मेरा वाला, इतिहाद। लेकिन देखते हैं ना क्या क्या है इसमें, दिखाओ। एक ईद कार्ड दिया इन्होंने, ईयर प्लग्स दिए हैं जो कि तुम लगा सकती हो। मैंने ऑलरेडी लगाए हुए हैं। व्हाट इज दिस? लैवेंडर हैंड क्रीम, दिस क्यूट, छोटी सी। और उसके अलावा एक आई मास्क दिया जो कि हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। और बहुत दफ़ा मिलता है ये। और ये क्या है, कहाँ से खोलूँ इसको? ओके, कुछ नहीं है और उसामा, अंदर है ये कुछ, ठीक है। तो मैं ऐसा लग रहा है ऐसे। हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो बैग है। व्हाट फॉर? ये बहुत बड़ा बैग खुल जाता है। Oh, आई थिंक इसमें गार्बेज डालें आप और उनको देते हैं। हैंड बैग है ये, सो कूल। तो शोहर इज़ ऑलवेज राइट। पॉइंट हो गया, प्रूफ हो गया। हाँ हो Happy? गया, सही। आप हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। चलें, और उसके अलावा क्या मिला है, ये एक किट मिली है जिसमें जो है हेडफोन्स वगैरह हैं, और उसके अलावा उसको जब खोलेंगे तो दिखाएंगे आपको। और ये रहा, खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ इट। ये है, फिर उसके बाद एक तकिया है, और इतनी गर्मी है ना जिसकी कोई हद नहीं है। और ये ब्लैंकेट भी दिया हुआ है उन्होंने कि आप कोजी होकर आराम से सो जाएं, बट मुझे सोना नहीं है अभी। قوموا بتثبيت الحزام زي المشوار الموجود لطارق في حزام المقعد لفتحه अच्छा तुम शर्ट तो नहीं उतार सकते, ثم فك الحزام गीली हो रही शर्ट मेरी واصل यार। بالإبقاء على أحزمة مقاعدكم مربوطة طوال कोई बात وقت नहीं। الإحلام अब हम फाइनली टेक ऑफ कर रहे हैं, तो आप लोगों से मुलाकात होती है अबू धाबी में, और उससे पहले मैं आप लोगों को अबू धाबी के व्लॉग में ही दिखाऊंगी कि कैसा हमारा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन ये व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज़ अगर मैं इतने लंबे लंबे व्लॉग्स रखूँगी तो मेरे लिए एडिट करना भी मुश्किल होगा, और आप लोगों के लिए जो है अपलोड करना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा यूट्यूब पे। तो इंटरनेट के हालात आपको वैसे ही पता हैं, तो आप लोग अपना ख्याल रखें। आई रियली होप कि आप लोगों ने इन्जॉय किया हो ये व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, मैं और उसामा आप लोगों से।
ख्याल रखें अपना। Are you ready for the Middle East? You are not, because I am also not ready. See you, अल्लाह हाफ़िज़।